ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य में संलेखना का प्रकरण अपना चल रहा है। समाधि मरण लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये सारी चीजों की बात यहाँ पर आ रही है। सबसे पहले तो अपन ने देखा था इसका समय क्या, क्योंकि हर कोई व्यक्ति संलेखना लेने बैठ जाए जोश जोश में आकर, वो उचित नहीं है। उसका अवसर भी बताया कि किस अवसर में संलेखना कार्यकारी है, किस अवसर में लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए कि धर्म के लिए, संसार से परेशान हो गया साहब हम तो इसलिए ले रहे हैं, इसलिए नहीं। धर्म वृद्धि के लिए, धर्म साधने के लिए, अपने आत्मा में लीन होने के लिए वो संलेखना ली जाती है। असल में मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका मरण से कोई लेना देना ही नहीं है। मरण से लेना देना नहीं है का मतलब कि कोई मरने के लिए क्रिया नहीं है। ये तो अपने आत्मलीनता में जैसे सुविधा बन सके, आत्मलीन अपन हो सके, आत्म स्वरूप को समझकर उसमें लीन हो सके, उतने के लिए ये संलेखना है। लोग इसको सिर्फ मरण से जोड़ करके देखते हैं, जबकि ये तो जीव की वास्तविक जीवन कला है। समाधि मरण की महिमा भी अपन ने देखी थी कि ये अ, सकल दर्शियों ने यानी कि सर्वज्ञ देवों ने पूरे जीवन के तप का फल संलेखना के आधार से, अंत क्रिया के आधार से बताया। अंत क्रियाधिकरणम आया था ना, और वो प्रेरणा भी दी उन्होंने कि इसीलिए भैया अपनी सारी सामर्थ्य, सारा वैभव, आत्मा का वैभव तो उसकी सामर्थ्य ही है ना, अपना ज्ञान दर्शन आदि और अपनी सामर्थ्य का वैभव वो समाधि मरण में लगाना चाहिए। फिर क्या करें समाधि मरण के लिए, तो सबसे पहली बात आई थी कि स्नेह बैर संग परिग्रह इन सबको छोड़ करके और अपने प्रियजनों से और परिजनों से इन सबसे क्षमा करावे और इनको क्षमा करे। प्राथमिक तो ये है। इससे इसका प्रारंभ होता है। मतलब कितनी सुंदर बात है कि जिसका प्रारंभ ही चित्त की इतनी कोमलता से हो, उसमें आगे और कितनी सुंदर रीति होगी, मतलब आगे और कितनी उत्कृष्टता आती जाएगी। ये बात अपन ने कल देखी थी 124 की। इसके आगे का विषय अपने को देखना है। पीछे के श्लोक बोल लेते हैं अपन, 20 से 24 तक। अर्हत चरण सपर्या महानुभावं महात्मनामवदत् भेक प्रमोद मत्त कुसुमेनैकेन राजगृहे हरित पिधान निधाने यनादरा स्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमा पञ्चकथ्यन्ते उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहो सल्लेखनामार्या अंतक्रियाधिकरणम् तप फलं सकलदर्शिनस्तुवते तस्माद् यावद् विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम् स्नेहं वैरं संगम् परिग्रहं चापहाय शुद्धमना स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचने। ये समाधि मरण का प्रारंभ इससे होता है। राग द्वेष मोह, या मोह का अर्थ ममत्व से है मुख्य रूप से। वो ममत्व आदि छोड़ करके, कल बात आई थी ना, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के भी, तो सम्यक दृष्टि के तो ममत्व वैसे ही छूट गया कि श्रद्धा में तो छूट गया, यहाँ पे चारित्र की अपेक्षा और ममत्व घटाने की बात है। देखा ना अपन ने, राम जी को कितनी ममता थी लक्ष्मण से, तो वो ऐसा जो प्रेम है, तीव्रता कुल मिला के और राग की तीव्रता ही है, वहां मिथ्यात्व मत लेना। ठीक है ना। अब परिवारजनों के प्रति राग तो हो ही सकता, होता ही है। वीतरागता जब तक ना हो, अरे मुनि दशा जब तक ना हो तब तक तो ये हो गई हो। तो उनके प्रति भी वो ममत्व परिणाम छोड़ करके और फिर ये अपने समझ लो समाधि मरण की भूमिका तैयार करता है। चित्त को इतना कोमल करता है कि दूसरे सबसे क्षमा मांग सके, अपने
किए हुए अपराधों का उनके सामने बोल करके, या प्री वचन आए ना, प्री वचनों के द्वारा बोल करके अपने अपराधों की क्षमा मांग। अंदर से बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए कि साहब मैंने ऐसा ऐसा अपराध किया था आपके प्रति, है ना, या आपको मेरी वजह से कष्ट तो हुआ ही है। अपराध किया नहीं किया वो तो एक अलग बात, लेकिन मेरी वजह से कष्ट हुआ है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। और दूसरे को क्षमा भी करे, हृदय बड़ा चाहिए उसके लिए, दूसरे को क्षमा करने के लिए। नहीं, हम उसको माफ नहीं कर सकते, उसने हमारे प्रति ऐसा किया, उसने हमारा ऐसा काम बिगाड़ा, या हमारे हमेशा ही उन्होंने तकलीफें दी हैं, हम तो कभी जिंदगी में माफ नहीं करेंगे। क्या मुंह नहीं देखना चाहते इसका? बोलते हैं ना ऐसा, इसका मुंह भी नहीं देखूंगा मैं, हाँ? मरते समय भी मुंह नहीं देखना चाहते ऐसा। अरे भाई, ये कठोरता निकाल करके क्षमा भाव धारण करना चाहिए। अपने तो दश लक्षण आदि पर्व जो आते हैं, ये सब चित्त की कोमलता के लिए आते हैं, है ना। चित्त की कोमलता बढ़े, जिससे एक विशुद्धि पैदा हो, और उस भाव विशुद्धि के बल से ये अपने हृदय में, है ना, सम्यक तो धारण कर सके। भाव विशुद्धि का भी महत्व बस इतना ही है। नहीं तो ऐसी भाव विशुद्धि करके और अनंत बार वापस से कषायों के प्रवाह में बहने लग जाते हैं। लेकिन अगर वो भाव विशुद्धि अपने समझ लो आत्मलीनता में सहायक ना हो, आत्मा को समझने में सहायक ना हो, तो वो भाव विशुद्धि किसी काम की नहीं है। भाव विशुद्धि माने वो मंद कषाय शुभ भाव की भूमिका, है ना, वो किसी काम की नहीं है अगर आत्मा को जानने का उपाय नहीं करे तो। क्योंकि ऐसे तो मंद कषाय के जाने कितने दौर आएंगे और आकर चले जाएंगे, और वो टाइम पूरा हुआ तो तुझे निगोद में जाना ही हो, फिर वापस वही दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए काम कर लेना चाहिए। कल ये बात हो गई थी। अब देह से स्नेह आदि छोड़कर, जैसे मेरा आत्मा रागादि के वश होकर संसार समुद्र में नहीं डूबे, वैसा यत्न करना उचित है। इस प्रकार स्नेह बैर आदि छोड़कर तथा देह परिग्रह आदि का राग छोड़कर मन को शुद्ध करना चाहिए। स्नेह बैर, है ना, शरीर परिग्रह आदि का, इनका सबका राग छोड़ करके मन को शुद्ध बनाना चाहिए, ऐसी यहाँ पे प्रेरणा दी थी। अब और क्या करे समाधि मरण का इच्छुक जन, क्या करे, ये बताते हैं यहाँ पे श्लोक में 125 में। मैंने कल आप लोगों को बताया था ना, ये प्रभा चंद्राचार्य ने तो 124 25 एक साथ रखी, और है भी एक साथ ही देखा जाए तो। क्योंकि पहले क्षांतो अक्षम्य प्रिय वचने वो कर लिया, अब क्या करना, अब ये करना, इसी या कर, उसके बाद क्या उसके साथ ही होगा। आलोच्य सर्वमेन ऋतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायिनी शेषम्। आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायिनी शेषम्। देखो, आलोच्य सर्वम एनः, सर्वम एनः है वो। आलोच्य, आलोच्य मतलब आलोचना करके। आलोचना करने का अर्थ कोई बस बुराई बुराई करना नहीं होता। आलोचन बोलते हैं, समझ लो उसको अच्छी तरह से देखना, उसका एक क्या कहें अपन, सही सही मूल्यांकन करना, वो आलोचना होता है। जैसे एक पाठालोचन होता है हिंदी साहित्य में। पाठालोचन मतलब कोई लिखा गया है उसकी एक आलोचना होती है। तो आलोचना करते निंदा नहीं होती, उसको सर्वांगीण रूप से देखना हो, इसमें क्या प्लस है क्या माइनस है, वो सारी चीजें उसके अंदर आती है। अच्छे आलोचक वही कहलाते हैं। पहले होते थे बड़े बड़े आलोचक, अब तो या तो चाटुकार होते हैं या निंदक होते हैं। आलोचना सही ढंग से कोई करना नहीं जानता, बहुत कम लोग हैं ऐसे। ऐसे बहुत हिंदी साहित्य के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं पिछली सदी में। आलोच्य, आलोचना करके, सर्वम एनः,
अब यहाँ पे तो आलोचना का अर्थ आत्मनिंदा से ज्यादा है, क्योंकि पहले तो उसका सही मूल्यांकन करें। असल में हम क्या करते हैं, अपने दोषों को तो ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसे हमने वो दोष मजबूरी में किया। हम क्या करें, वो कर ही ऐसा रहा था, उसने ऐसा काम कर दिया तो हमको ऐसा करना पड़ा, ऐसे बहाने बनाते हैं ना अपन। कभी खुले मन से स्वीकार नहीं करते कि हाँ ये मेरा अपराध, ये मेरी कमजोरी थी। आलोचना में ये चीज होगी, अपने आप ही ये भावना आएगी कि अरे ये दूसरे का कुछ भी नहीं है, ये तो मेरा ही अपराध है सारा का सारा। ये बात आलोचना के अंदर आएगी। और ज्यादातर क्या करते हैं कि नहीं ये तो उनकी गलती थी, और हमारी गलती थोड़ी ना थी, हमने भी करी गलती लेकिन उनकी पहले थी। अपन दूसरे पर दोषारोपण करना चाहते हैं। यहाँ कह रहे हैं आलोच्य सर्वम एन, एन माने, एन माने पाप। कुछ याद आता है? टोडरमल जी ने एन शब्द का प्रयोग किया। मैन मान बिन दान घन, एन हीन तन छीन। मुनिराज के लिए है ना, मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान घन, ऐन हीन तन छीन। सम्यक ज्ञान चंद्रिका का मंगलाचरण है, उसमें मुनिराज के लिए ऐसा लिखा। एन हीन, एन मतलब पाप, एन यानी पाप, एन हीन यानी पाप रहित। आलोच्य सर्वम एन, सारे ही पापों की आलोचना करे, भली भांति आलोचना करे सारे ही पापों की, सब पापों की आलोचना करे। सब पापों की कैसे करेंगे? अरे कैसे नहीं करेंगे, किए ना अपन ने, जो जो पाप किए हैं वो सब याद आते हैं, याद आने चाहिए। क्या कि मैंने कितने कितने पाप किए हैं इस जीवन में। अरे दिन भर की ये जो अपने आलोचना पाठ पढ़ने की पद्धति है, बहुत सुंदर पद्धति है, चित्त की कोमलता बढ़ाने वाली और अपनी जीवन शैली सुधारने वाली पद्धति। रोज अगर ये शाम को विचार करे, देखो सिर्फ पाठ पढ़ने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो पाठ पढ़ने वाले तो बहुत से हैं जो रोज वो बस मुंह जबानी याद भी है, पूरा का पूरा आलोचना पाठ पढ़ लेंगे लेकिन कुछ असर नहीं होगा। नीचे खड़े होके बोलेंगे पंखा ते पवन बिलो लियो, और ऊपर पंखा चलता रहे, बिन गालियों पानी जो ढोलियो, और वो पानी ढोलता ही रहेगा बिना छनक। तो ऐसा नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। एक एक पंक्ति पर विचार करें कि मैंने सुबह से रात तक क्या क्या पाप किए, और प्रतिदिन ये पाप तो निश्चित होते ही होते हैं, और दूसरे जीवों के प्रति चला करके कौन कौन से पाप किए, मैंने इस व्यक्ति के प्रति क्या क्या दोष किए, क्या क्या अपराध किए, कैसे इसको दुख पहुंचाने की मैंने चेष्टा की, कैसे इसे परेशान किया, कैसे दुख दिया। हम्म, ये सब अच्छा। और समाधि मरण तो जीवन की सांझ है। जैसे रोज प्रतिदिन दिन के संध्या समय में, शाम के समय में अपन आलोचना पाठ आदि पढ़ते हैं, खुद का वो लेखा जोखा देखते हैं दिन भर के पापों का, है? अब ये तो जीवन की सांझ है एक तरह से, है ना? तो अब यहाँ पे तो बचपन से लेके अभी तक क्या क्या अपराध किए, जो जो ख्याल में आए उनका निराकरण करता जाए कि अरे मैंने कितने दोष किए हैं। देखो एक चीज है, अगर अपना पूरा जीवन अपन उठा के देखें और ईमानदारी से, आलोच्य लिखा ना, सही ढंग से आलोचना करें, तो गर्व के क्षण तो कुछ भी नहीं होंगे। क्या गर्व किसी बात पर हो, ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। वहां तो यही लगेगा क्या करा मैंने जीवन भर, है? पूरा जीवन मिट्टी में मिला दिया, पूरा जीवन यही करता रहा। कि क्यों गर्व के क्षण क्यों नहीं होंगे साहब, सुबह शाम स्वाध्याय भी करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि भी करते हैं, उसमें भी देख लेना, भगवान के दर्शन करते समय चित्त किधर से किधर चलायमान हुआ, पूजन करते समय कितना उपयोग वहां ठहरा कितना नहीं ठहरा, स्वाध्याय में भी और बातें करते हुए स्वाध्याय सुनी या क्या किया। मैं कह रहा हूँ ना, गर्व के क्षण नहीं मिलेंगे ज्यादा, बहुत कम होंगे। सम्यक्त्वादि की प्राप्ति हुई हो तब तो एक वो संतोष रहेगा कि हाँ चलो एक काम तो मैंने निपटा लिया, क्या एक बड़ा कदम तो मैंने उठा ही लिया। आलोच्य सर्वमेना, सारे ही पापों की आलोचना करके, कृत कारिता कृत कारितम अनुमतम च निर्व्याजम। कृत कारित और अनुमत, है ना? कृत कारित अनुमत जानते ही हैं सभी। तो इन सब पापों की, चाहे वो किए हुए पाप हो, करवाए हुए पाप हो, या किसी ने किए और उसकी अपन ने प्रशंसा की हो, ऐसे सब पापों को निर्व्याजम आलोच्य, ये निर्व्याजम यहाँ लगे, व्याज बोलते हैं छल को, ये ब्याज नहीं है, ये व्याज है, व्याज। व्याज माने छल, छल कपट।
तो बिना किसी छल कपट के सारे पापों का क्या कहें अपन, सारे पापों की आलोचना, सही ढंग से आलोचना करें। आसमंतात लोचनम इति आलोचनम, अवलोकन बोलते हैं, आलोचन बोलते हैं, वैसा ही होता है। बिना किसी छल के, कैसा छल, कैसा कर, छल करते हैं ना लोग बात, इन्होंने हमारी गलती नहीं थी। आपको ध्यान हो तो भाव पहाड़ या मोक्ष पहाड़ में प्रायश्चित का एक प्रकरण आया था। उसके अंदर वो 10 प्रकार के दोष बताए थे, है ना। तो वो सब छल थे वो, क्या, वो जो दोष थे, अपने गुरु के पास जाकर के और वो निवेदन नहीं करना, या उसमें कुछ बात छुपा देना, या समझ लो कोई ऐसी बात हो इसको घुमा फिरा करके कहना जिससे दंड आदि कम मिले। तो ऐसे ही यहाँ पे नहीं करना कि हाँ हमने देखो कषाय तो हमने ही की थी, गलत तो हमने ही किया, लेकिन उनकी भी गलती थी, पहले उन्होंने उकसाया था, वो नहीं उकसाते तो फिर हम ऐसा थोड़ी ना करते। ये छल लगा दिया इसने, है ना, ऐसा छल कपट करना उचित। आलोच्य सर्व में न कृतकारितम अनुमतम च निर्व्याजम, कि बिल्कुल छल रहित होकर के अपने किए हुए, करवाए हुए और अनुमति दिए हुए या उसका अनुमोदन किए हुए सारे ही पापों की आलोचना करके, आरोप येन महाव्रतम, आरोप ये, आरोपण करे, यहाँ आरोपण करे मतलब दोष दे नहीं, आरोपण करे मतलब उसको स्थापित करे। जैसे बोलते हैं वृक्षारोपण, तो वृक्ष का आरोपण, रोपना, ठीक है ना। ये आरोपण वो दोष देने वाला आरोपण नहीं है। आरोप ये महाव्रतम, ये महाव्रतों का आरोपण करे। क्या, जैसे ये बारिश के मौसम के पहले वृक्ष का आरोपण किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है, फसलें बोई जाती है ना, मतलब अनाज बीज वगैरह बोए जाते हैं, फिर उसके बाद फसलें निकलती हैं। तो आरोप ये महाव्रतों का आरोपण करे, कहाँ पे, गृहस्थ दशा में, कि हाँ ये गृहस्थ दशा में समाधि मरण का समय ऐसा है कि जिस समय ये मुनि भी बन सकते। महाव्रतों का आरोपण करे, लेकिन कैसे, आमरण स्थाई निश्शेषम, आमरण स्थाई, मरण पर्यंत के लिए, है ना। आमरण यानी मरण पर्यंत, स्थाई मतलब टिके रहने वाले, मरण पर्यंत टिके रहने वाले, निश्शेषम महाव्रतम, संपूर्ण महाव्रतों को आरोपित, आरोपण करे, यानी स्थापित करे। कहाँ पे स्थापित करे, कि अपने चारित्र में स्थापित करे, अपने जीवन में स्थापना करे उनकी। यार लोग बात तो वहां बस वो स्थापना करके संतुष्ट हो जाते हैं। क्या जिनेन्द्र देव की ये स्थापना करी थाली में, ये ठोने में, या और किसमें, वहां स्थापित करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि भैया तू अपने चारित्र में इसकी स्थापना कर, महाव्रतों की स्थापना कर। क्या, सारे ही किए हुए, कराए हुए और अनुमत अनुमोदन किए हुए पापों की निश्चल रूप से आलोचना करके, और महाव्रतों को, संपूर्ण महाव्रतों को आमरण पर्यंत अपने जीवन में आरोपण करे। ये समाधि मरण की अगली अगली स्टेप। इसके पहले क्या देखा था अपन ने, कि पहले तो सबसे क्षमा मांगे, सबसे सबको क्षमा करे, है ना। और वहां पे राग द्वेष मोह परिग्रह इन सब का त्याग कर, अब परिग्रह वगैरह छूट ही गया। तो अब क्या करे, कि अब महाव्रत धारण कर। कैसे करे, कि अपने जीवन में किए हुए सभी पापों की सम्यक आलोचना, झूठी नहीं, निर्व्याजम, निर्व्याज आलोचना, निश्चल आलोचना, ऐसी आलोचना करके महाव्रतों का आरोपण कर। ठीक है, ऐसी बात है, बहुत सुंदर श्लोक है, सरल है लेकिन आसानी से समझ में आने जैसा है। चलो ढूंढारी से इसका भावार्थ पढ़ते हैं अपन। जो भाव की गाथा आप कह रहे थे वो 106 नंबर की यही है क्या? जम किंचिकयम दोषम मणवयकाये हिमसुह भावेण तम गरहि गुरुसयासे गारव मायम चुमोत्तूर्ण। हाँ वो हो सकती है, उसकी टीका में है असल में खुलासा, गाथा में नहीं है। वो टीका के अंदर प्रायश्चित में वो दिया है। और अभी अपन जो तरह तरह के उसमें
दोष लगते हैं, उन दोषों की चर्चा करेंगे, प्रभा चंद्राचार्य की टीका में दिए हुए हैं, वो देखेंगे अपन। हाँ देखिए ये, हाँ इसके ऊपर से ही देखिए। बोलो। अगर जैसे किसी जीव का पूरा ही जीवन अच्छे से गया, मतलब सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दृष्टि है कोई जीव, लेकिन उसका मरण कुछ इस तरह से वजह से अचानक से हो गया, मान लो छत पे से गिरा या कुछ भी एक्सीडेंटली कुछ हो गया, उसी समय हम्म, उसका मरण हो गया, तो फिर उसका मरण समाधि मरण थोड़ी कहलाएगा यूं। नहीं कहलाएगा वो, लेकिन कोई ऐसा यूं भी नहीं है कि उसने, मतलब भाई जीवन में सम्यक दर्शन आदि प्राप्त किया और अचानक से ऐसे मरण हो तो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अब वो सबका समाधि मरण ऐसा उस समय तो नहीं बनता। यहाँ पे अपन ने बात की थी ना पहले कि अविचारित, अविचारित संलेख वो यहाँ होती, वो मरते समय भी वो शांत भाव रखेगा, अपने आत्म स्वरूप का विचार करेगा, ऐसी अविचारित संलेखना उसके होती। अविचारित और सविचारित दोनों आए थे, है ना, वो बात थी। हाँ शांत परिणामों का नाम है समाधि। और कल देखा था ना अपन ने, कल या परसों, समस्त आधियां माने और राग द्वेष मोह आदि सम हो जाए, उसका नाम समाधि मरण। बोलिए। कुछ लोग जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम में नियम लेते रहते हैं ना, खाना खा लिया उसके बाद 4-5 घंटे का त्याग कर दिया, और बाकी भी त्याग कर देते हैं कि अब इसके बाद मतलब कपड़ों का भी और बाकी चीजों का भी 4-5 घंटे के लिए, और उस बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो ऐसे किस नहीं होता कैटेगरी में चार आएगा? पांच घंटे, ये तो वो बनारसी दास जी वाला हिसाब हो गया क्या। बनारसी दास जी वहां पे, वो चार दोस्त थे, अब जब तक अध्यात्म अध्यात्म तो पढ़ लिया लेकिन सही से गले नहीं उतरा, तो वो वहां पे कोठरी में चले जाते कपड़े उपड़े खोल के, और कि अब हम मुनि बन गए, नगन अच्छा, होए तो ये चारों बोलते जने नहीं है कि आप कोठड़ी अभी माए। शाम तक के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग ऐसे जो करते रहते हैं और इस बीच में अगर मृत्यु हो जाए तो? नहीं तो हो जाए तो हो जाए, ये तो त्याग किया है तो ठीक है, त्याग किया, त्याग त्याग सहित मरे, लेकिन वो समाधि मरण नहीं है इतने मात्र से, है ना। बात ये है कि समाधि मरण नहीं है वो, कि 4-5 घंटे का त्याग कर दिया और बीच में मरण हो गया तो समाधि मरण हो गया, ऐसा नहीं। ये विधि इसीलिए तो बता रहे हैं, देखो अपने आचार्यों ने सब चीजें क्लियर लिखी, है ना। अपन ने कल देखा था ना, ये गाथा की शुरू, मतलब ये प्रकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, कि सबसे पहले तो राग द्वेष मोह परिग्रह, इन सब का त्याग करें, 2-4 घंटे के लिए नहीं, वो छोड़ ही दिया उसने। अब मरण नजदीक देखते, क्योंकि शुरुआत ही यहां से की, कब लेना, कि जब कोई मतलब निष्प्रतिकार ऐसी अवस्था प्रकट हो गई हो, तब ये त्याग किया जाए। आया समझ। तो वो उसके बाद फिर एक एक करके आगे बढ़ रही है पद्धति। भाई जो विधि है वो ये है, इसके अतिरिक्त जो विधि है वो मनमानी है क्या। लोगों ने मन से बहुत सारी चीजें निकाल ली और उसके फिर अब कल्पनाएं तो कुछ भी कर ले में लोग बात। बहुत से होता है जो आप कह रहे हो ना, ऐसी बहुत से लोग इस तरह के नियम भी लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि अच्छा हम तो उस टाइम मरे तो हमारे तो समाधि मर, ऐसे समाधि मरेंगे, है ना। देखो अर्थ भावार्थ देखते हैं। बहुरी, जो पाप अपराध आप किया होए तथा अन्य ते कराया होए तथा करते को अच्छा जान्या होए, तिस अपराध को एकांत में निर्दोष वीतरागी ज्ञानी गुरु निते कपट रहित आलोचना करके और मरण पर्यंत समस्त महाव्रत आरोपण करे, ग्रहण करे। भावार्थ, वीतराग निर्दोष गुरुनि का संयोग प्राप्त हो जाए और अपना रागादि कषाय घट जाए और परिसादिक सहने में अपना शरीर मन समर्थ होए, धैर्य आदि गुण का धारक होए, निर्ग्रंथ वीतराग गुरु निर्वाह करने को समर्थ होए, देश काल सहाय आदि की शुद्ध संयोग होए, तो महाव्रत अंगीकार करे। और बाह्य अभ्यंतर सामग्री नहीं होए तो अपने परिणाम में ही भगवान पंच परमेष्ठी का ध्यान करी, अरहंत आदित्य आलोचना करी, अपनी योग्यता प्रमाण समस्त पंच पापनी को त्याग करी, गृह में तिष्ठता ही महाव्रती तुल्य हुआ, रोगादिक की वेदना को कायरता रहित बड़ा धैर्य ते सहता, दुख रूप वेदना को बाह्य नहीं प्रकट करता सहे, कर्म के उदय को अपना स्वभाव ते भिन्न जानता,
समस्त शत्रु मित्र संयोग वियोग में साम्य भाव धारता, परिग्रह अधिक को उपाधि को त्याग करी विकल्प रहित तिष्ठे है। जाते हैं ऐसा जानना, जो सन्यास का अवसर जानी परिग्रह का त्याग करे। तहाँ जो प्रथम तो किसी का देना ऋण होए, तो ताकू दे ऋण रहित हो जाए। बहुरी किसी का धनाधिक तथा जमीन जाएगा आप अनिति सु ली होए, तो ताकू पाछी दे वाके संतोष उपजाए अपना अपराध क्षमा कराए। आपकी निंदा ग्रह करे, बहुरी जो धन परिग्रह होए, ताका विभाग करके दे निराकुल हो जाए। स्त्री को विभाग करी स्त्री ने देवे, पुत्रनी का विभाग को पुत्रनी को देवे, पुत्री का विभाग योग्य पुत्री को देवे। दुखित दीन अनाथ विधवा ऐसे आपके आश्रय बहन भुआ बंधु इत्यादि होए, तिनको दे समस्त परिग्रह त्यागी ममता रहित होए देह का संस्कार को त्याग करे। स्त्री पुत्र गृहादिक समस्त कुटुंब में सैया आसन वस्त्र आदिग्नि में ममता को छाड़े। जो हमारा इनका अब केताक संबंध है, जिस देह का संबंध था, उस देह को ही अब हम छाड़े हैं। तब देह का संबंध ही नहीं थे, हमारे काहे की ममता। अब हमारा आत्मा का संबंध तो अपने स्वभाव रूप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ते है, ते हमारा निज स्वभाव है। देह तो चाम हाड़ मांस रुधिरमय कृतघ्न है, जड़ है, ये हमारा नहीं, हम इनका नहीं। देह विनाशी हमारा रूप अविनाशी, हमारे तो अज्ञान भावते या में ममता रही, ता करी अशुभ कर्मनि का बंध किया। अब ऐसा देह का संबंध का नाश को वांछा करू हूं। देह का ममत्व ते ही अनंत जन्म मरण भय है, और संसार का जितना दुखनि का प्रकार है, ते समस्त देह के संगम ते ही मेरे है। राग द्वेष मोह काम क्रोधादिक निका उत्पत्ति का कारण हो एक देह का संबंध ही है। ऐसे देह ते विरागता को प्राप्त होए, समस्त व्रतनि की दृढ़ता धारण करे। बहुरी कहा करे सो कहे। ये आगे का श्लोक आएगा इसमें, तो चलिए पहले इसको समझते हैं। ये देखो, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो अभी कल भी अपन ने पढ़ी और पहले के प्रकरण में भी निकल चुकी है ना। यदि आपने कोई पाप अपराध किया, यदि क्या किया ही है ना, यदि वाला हिसाब नहीं है अपने साथ, किसी के साथ नहीं, संसार में हम हैं, यही बड़ा अपराध। अपराधों की वजह से ही संसार में फंसे हुए। यदि आपने कोई पाप अपराध किया, अन्य से कराया हो, इसमें जरूर यदि लग सकता है, कराया हो किसी से, करने वालों को अच्छा जाना हो, मन में ही बोला हो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि मन वचन काय तीनों से होते हैं ना। ये तो तीनों के तीन तीन भंग बनते हैं। मन से करे, वचन से करे, काय से करे। मन से करवावे, वचन से करवावे, काय से करवावे। मन से अनुमोदना करे, वचन से अनुमोदना करे, काय से अनुमोदना। ऐसे 9 भंग बनते हैं, कृत कारित अनुमोदन मन वचन काय। ऐसा ऐसा किया हो क्या, स्वयं कोई पाप अपराध किया हो, अन्य से कराया हो, करने वालों को अच्छा जाना हो, तो उस अपराध को एकांत में कपट रहित होकर निर्दोष वीतरागी गुरु से, ज्ञानी गुरु से आलोचना कर। निर्दोष वीतरागी ज्ञानी गुरु से, हर किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि जिसको जैसी समझ होगी वो वैसा ही उपाय बताए। आए समझ में? आप नीम हकीम के पास पहुंच जाओगे तो वो तो उसके हिसाब से इलाज बता देगा जाने के। इसलिए ज्ञानी गुरु जरूरी है ना, वीतरागी ज्ञानी गुरु बहुत जरूरी। निर्दोष वीतरागी ज्ञानी गुरु से आलोचना करे तथा मरण पर्यंत पूर्ण महाव्रतों का आरोपण करे। मरण पर्यंत के लिए, जब तक सांस है तब तक ये व्रताधिक में धारण करता हूँ, महाव्रत धारण करता हूँ। महाव्रत की बात है, ध्यान रखना, अणुव्रतों की नहीं है, क्योंकि अणुव्रत आदि तो पहले ही थे इसके। जिस जीव की अपन बात कर रहे हैं, इसने जीवन में अणुव्रत आदि का पालन तो पहले ही किया था, है ना। यहाँ तो महाव्रतों का आरोपण कर। देखो भावार्थ, वीतरागी निर्दोष गुरुओं का संयोग प्राप्त हो जाए, अपने रागादि कषाय घट जाए, परीक्षा आदि सहने में अपना शरीर एवं मन समर्थ हो,
धैर्य आदि गुणों का धारक हो, निर्ग्रंथ वीतरागी गुरु निर्वाह करने को समर्थ हो, देश काल सहायक का शुद्ध संयोग प्राप्त हो जाए तो महाव्रत अंगीकार करे। देखो यहाँ भी बहुत सचेत कर दिया, भैया ये सारी कंडीशन घटित होती हो तो करना, जबरन नहीं कर लेना। क्यों कि जबरदस्ती ऊंचे ऊंचे नियम तो आप धारण कर लो और बाद में साधो नहीं तो उल्टा विपरीत बातें हो जाएगी। हाँ, मुनि दशा ही धारण करने की कह रहे हैं वो, मुनि दशा धारण करने के लिए ही है ये। सल्लेखना समय तो ऐसा मुनि पना धारण हो जाना चाहिए। तभी तो बहुत से लोगों को लगता है कि अरे बस आखिरी टाइम पे इनके कपड़े वपड़े सब खोल दो, वो ये सोचते हैं कि कपड़े खोल दिए तो ये मुनि बन गए हैं? मतलब वो मरने वाले को कष्ट हो रहा है, मरने वाला तो तकलीफ में है और ये जबरदस्ती उसको गद्दे से नीचे उतार दो, गद्दे से नीचे उतार दो, कपड़े खोल दो, जबरदस्ती नहीं करना। ये तो उसके स्वयं की इच्छा पूर्वक होने वाला काम है। क्या कुछ भी नहीं, किसी के हटाने से नहीं हटता, किसी के हटाने से वो परिग्रह नहीं हटता है, समझ में है? कि हमने हटा दिया, और बहुत से वैसे होशियार बनते हैं फिर, हमने सारे परिग्रह का त्याग करवा दिया था, हमने सारा परिग्रह छुड़वा दिया था। कि तू छुड़वाने वाला होता कौन है? तेरे छूटे हैं क्या जो तूने छुड़वा दिया? परिग्रह छुड़वा सकता है तो वही छुड़वा सकता है जो खुद निष्परिग्रही। मुनिराज ही मुनि दीक्षा देते, नहीं दिला सकते, जबरदस्ती नियम होते ही नहीं है। जैन दर्शन में जबरदस्ती नियम दिलाने का नहीं। और वहां उसके भाव हैं भी कि नहीं पता ही नहीं, वो तो कोमा में पड़ा हुआ, बेहोश पड़ा हुआ है, और यहाँ पे कि हमने नियम दिला दिया। पूरे होशो हवास में हो तो भी उसके भाव होने चाहिए, है समझ? वहां कष्ट कितना होगा बेचारे को, वो पलंग पे से भी आपने उतार दिया, वो मरण बिगाड़ रहे हो उसका कि मरण सुधार रहे हो, क्या कर रहे हो? वो ठंड में गर्मी में सारे मौसम में आपने उसके कपड़े खोल दिए या नीचे जमीन पर लिटा दिया, क्या होगी उसकी स्थिति? अंदर से उसके भाव सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? जबरन नहीं होता, ध्यान रखना। समाधि मरण संलेखना ये जबरदस्ती का काम नहीं, ये जबरदस्ती का काम बिल्कुल नहीं। प्रेरणा जरूर दी जाती है, भावना जगाई जाती है, लेकिन जबरदस्ती का काम नहीं। हाँ, नहीं वो तो अंदाजा लग जाता है ना भाई, अनुमान लग जाता है, लेकिन वो गलत है बिल्कुल। क्या कि हमको तो लग गया था बस अब गुजरने वाले हैं, तो हमने तो सब कपड़े वपड़े भी खोल दिए इनके और सब जमीन पर लिटा दिया, गादी तकिया सब हटा दिया, परिग्रह का त्याग करा दिया। कैसे करा दिया? कि हमने कान में सुना दिया उनके, हमने कान में सुना दिया। अब कान में सुनाने से परिग्रह का त्याग हो गया? हाँ, बोलो चारों प्रकार के आहार का त्याग। अब वो बेचारा तकलीफ में भी गर्दन हिलावे तो कहे कि हाँ 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 कर दी, देखो इन्होंने गर्दन हिला के हाँ कर दी। अरे उसका तो कष्ट हो रहा है इसलिए गर्दन हिलाई है उसने, हाँ? और ये जबरदस्ती कर, वो करने वाला होगा तो पहले ही आपको सूचित करेगा, उसकी ऐसी भावना होगी तो, है ना? और तो भी जबरदस्ती नहीं करने का, कि इन्होंने कहा था हमसे, बहुत वर्षों पहले हमसे कहा था मेरा समाधि मरण तुम करवा देना, इसलिए हम तो ये करवा रहे हैं। अरे भैया लेकिन उसकी रजामंदी तो देखो। ये बात शुरू में ही आ गई, सम्यक दर्शन और ये व्रत आदि चारित्र वगैरह ये सब पहले हो जाते हैं, उसके बाद की क्रिया है ये तो सबसे आखिर में है। तत्वार्थ सूत्र देखोगे तो वहां भी उसके आगे का ही निरूपण है। तत्वार्थ सूत्र में भी ये जो व्रतों की बात है उसके बाद में ही संलेखना का निरूपण है, अंतिम क्रिया कहा गया है। इसके पहले की क्रियाएं हुई नहीं और ये क्रिया करने बैठ जाए, ऐसा नहीं। क्या कहा? सबसे पहला तो वीतरागी निर्दोष गुरुओं का संयोग प्राप्त हो जाए, कि साहब नहीं मिले तो, कि नहीं मिले तो भी स्वयं कर सकता है। कैसे कर सकता है? अपने रागादि कषाय घट जाएं, ये तो चाहिए ना, इसके बिना नहीं होगा। इसके राग द्वेष आदि मिथ्यात्व आदि कषाय घटी नहीं है और ये समाधि मरण लेने को तैयार बैठा, ऐसा नहीं बनता। परीक्षा आदि सहने में अपना शरीर व मन समर्थ हो, परीक्षा सहने में, या समझ लीजिए ये परीक्षा सहने में इसका शरीर ही समर्थ नहीं हो, मन समर्थ नहीं हो। इसकी चमड़ी तो ऐसी है कि जरा से में मुरझा जाती है, जरा से में ऐसा होने लग जाता है, चमड़ी गल रही है, इससे सहन होता नहीं है। मन से बिल्कुल कमजोर है,
जरा से में तो हाय तौबा मचाने लग जाता है, थोड़े थोड़े से दर्द में तो आंसू बहाने लग जाते हैं। हम्म, होता है ना, बहुत से लोग बहुत घबराते हैं। क्या, जरा सा कुछ मेरे कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं मेरे ऐसा तो नहीं हो गया है, बोलो। अंदर से इतनी घबराहट पहले से ही रहती। अरे ऐसे घबरा घबरा के क्या जीना। ऐसा जीवन कोई जीवन है क्या, जिंदगी भर डर डर के जिए क्या। हाँ, तीर्थंकर स्वयं दीक्षित होते हैं, दूसरे भी होते थे, है ना। ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई कोई आचार्य होंगे तो ही कोई बन सकेगा मुनि, ऐसा नहीं, है ना। अपन देखते हैं पुराणों में बहुत से राजा वगैरह वो सब कहाँ दीक्षित हुए, वो हाथी के होदे पे बैठे बैठे दीक्षित हो गए, युद्ध लड़ते लड़ते बाद में दीक्षित हो गए। तो वहां कोई मुनिराज थोड़े ना थे। होते हैं, ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो विधि अलग है। तो अपने रागादि कषाय घट जाए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए, अपने तीन कषाय चौकड़ी जैसा अभाव हो, तब वो काम होता है। परीक्षा आदि सहने में, क्योंकि देखो बाहर में परीक्षा आदि भी होंगे, और अब चूंकि अंतिम समय है तो यहाँ तो विशेष सताएंगे वो परीक्षा। धैर्य आदि गुणों का धारक हो, घबराता नहीं हो। अच्छा, और ये घबराहट नहीं होने का अभ्यास तो जवानी से होगा, ये बुढ़ापे में नहीं होगा। जो जवानी में डरता रहा घबराता रहा, वो आखिर में धीर वीर बन जाए, नहीं होगा ये। इसलिए तो कहते हैं युवावस्था संयम साधन के लिए है ना। यहाँ पे संयम का थोड़ा बहुत अभ्यास करते रहना चाहिए, मन को दृढ़ बनाते रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये चीजें बचपन से जवानी से आती हैं, तब जाकर के बुढ़ापे में चलती हैं। नहीं तो आप क्या सोचो, जीवन भर तो ऐसा चला और अब आखिर में ऐसा चलेगा, ऐसा नहीं होता। जीवन भर वो विपरीत रहा हो और अंत में एकदम क्या कह रहे हैं, लग गया तो भी हाँ, वो नहीं होता, इस तरह का नहीं होता है। पहले मैंने सुना था ऐसा प्रसंग, क्या, ऐसा भी कहीं पे प्रसंग सुनने को मिला। वो स्त्री के वस्त्र आदि नहीं उतारे जाते, स्त्रियों के नहीं होते भाई, उनमें तो श्रेष्ठ दशा कौन सी है, आर्यिका माता, है ना। आर्यिका माता जी जैसी दशा हो सकती है, मुनिपना तो उनके होगा नहीं। ठीक है ना, तो वो चीज नहीं है, वो गलत है बिल्कुल बात। वो मतलब मुझे तो शास्त्रोक्त मिलती नहीं ऐसी बात कहीं, है ना, वो कहीं पढ़ने में आया नहीं। ये बीच में जाने कहाँ ऐसी चर्चा हुई थी पहले, तो वो उचित नहीं लगता, लेकिन है ना, बिल्कुल उचित नहीं लगता। और कैसे करें, मतलब वो तो विधि बिल्कुल गलत हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। हम्म? हाँ, मरण के समय वो नहीं होता है। अपने रागादि कषाय घट जाएं, परीक्षा आदि सहने में अपने शरीर व मन समर्थ हो, धैर्य आदि गुणों का धारक हो, धीर वीरता जरूर चाहिए। और इसका अभ्यास तो करना ही चाहिए, अभी जितना अपन जिस भी वय में हो, जैसी भी आयु हो अपनी, लेकिन अपने को धीरता बढ़ानी चाहिए, है ना, सहनशीलता बढ़ानी चाहिए, सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए। आया समझ में। अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिन इनमें अपन अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते जाएं, है ना, कोशिश करें। इन दिनों में अपन और जो समझ लो, जैसे गद्दे तकिए वगैरह या और भी चीजें, ये सिर्फ अभ्यास के लिए कह रहा हूँ, ध्यान रखना, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ धीरता लाने के लिए, नहीं तो कोई इसी में धर्म समझने लग जाए क्या। अभी जैसे मान लो किसी के बारे में पता चले, अरे साहब ये तो गद्दे तकिए के बिना ही रहते हैं अष्टमी चौदस को, और ये तो ऐसा करते हैं, तो वो इसी से महान समझने लग जाते हैं लोग। लोगों की दृष्टि पता नहीं क्या है। अपन स्पष्ट कह रहे हैं बात, ये सिर्फ खुद में धैर्य बढ़ाने के लिए। अरे एक छोटा सा उदाहरण, जैसे अपन ये क्या बोलते हैं, स्वाध्याय आदि के समय पंखे आदि का निषेध करते, तो ये भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास ही तो है, कि यहाँ एक आध घंटा ये बिना पंखे के रह सकेगा, तो अलग समय भी रह सकेगा। यहाँ बुद्धि पूर्वक रहेगा, तो अन्य समय में जब ऐसी आकुलता, मतलब जब ऐसा प्रसंग बनेगा, तो ये आकुल व्याकुल नहीं होगा। अभ्यास की तो बात है ना। सामायिक आदि का समय है, अष्टमी चतुर्दशी आदि है, कोई पर्व के दिन है, तो उनमें ये अपना धैर्य बढ़ावे ना, धीर वीरता बढ़ावे। बोलिए। पंडित जी, जैसे किसी व्यक्ति ने मरते समय कोई नियम वगैरह ले लिए, होश हवास में बिल्कुल, हम्म। और मान लो वो उनने क्या होता है, ऐसे ठीक ठाक हो गया, चलने फिरने लगा, हाँ, अब क्या होगा? उसकी ऐसी विधि है। ये यहाँ पे देखो, आप यहाँ क्या लिखा है, आमरण स्थायी,
ये जो अभी महाव्रत की बात है ना, आप सामान्य व्रतों की बात कर रहे हो, उसकी तो बात आगे आएगी, वो भी आगे आने वाली है। क्या मतलब ऐसा लगे, मान लो बचने की संभावना दिखती हो, तो वो इस तरह का नियम लिया जाता है कि अगर मैं बच गया तो फिर मतलब तो मैं ग्रहण करूंगा भोजन आदि या और कुछ भी जो भी उसने त्याग किया हो, और अगर नहीं बचा तो मेरे नियम है ही सही। लेकिन ये महाव्रतों के संबंध में नहीं है ऐसी बात। महाव्रत धारण कर लिए, अब जीवित रह गया तो वापस से गृहस्थ बन जाए, ये नहीं होगा। यह इसीलिए लिखा आमरण स्थाई, मरण पर्यंत स्थाई हो जाते हैं। आया समझ? वो जो बात आप कर रहे हो, वहां पे महाव्रत की बात नहीं, वहां सामान्य दूसरे की भाई भोजन छोड़ दिया क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अब तो आयु निकट आ गई है ना, तो भोजन छोड़ देते हैं अंत समय में, तो एक आध दिन जितनी भी आयु बचती है वो निकाल लेते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं, मतलब आयु हाँ, पूरी हो जाती है। यही मेरा कहना है कि कुछ चीजें छोड़ दी है उसने और अब वो हाँ, ठीक हो भोजन गया। वगैरह छोड़ते हैं ना, तो उसमें वो रहता है, कंडीशन रहती है कि अगर बच गए तो फिर ग्रहण करेंगे, और अगर नहीं बचे तो नियम है ही, उसमें ये शर्त होती है। तो इसका इस नियम का कोई महत्व ही नहीं रहा, मतलब बच गए तो ये नहीं क्या। नहीं, महत्व क्यों नहीं रहा? महत्व बिल्कुल है उसका। भाई उसने मरणासन्न जान करके नियम लिया था, अब वो तो योग की बात है कि बच गया, है ना, और वो नियम ध्यान रखना। मैं वही कह रहा हूँ, महाव्रतों के लिए नहीं है वो बात, वो सामान्य छोटे मोटे जैसे भोजन छोड़ते ही आखिर में भोजन छोड़ने की बात आती है, क्योंकि अब मरण अगर नहीं हुआ, देख लेते हैं 2-3 दिन, अगर शरीर की स्थिति ठीक होने लगती है तो फिर वो भोजन ग्रहण करते हैं। उसमें शर्त है, सशर्त है वो, है ना, सशर्त है वो कि आयु पूरी अगर हो जाती है नजदीक जल्दी निकट ही, तो वो नियम रहेगा, और अगर नहीं होती है, ऐसा लगता है कि अब तो ठीक हो रहे हैं ये, वो नियम खत्म हो जाता है उसका, ऐसा। ठीक है ना? देखो, वीतरागी निर्दोष गुरुओं का संयोग प्राप्त हो जाए, अपने राग आदि कषाय घट जाए, परीक्षा आदि सहने में अपने शरीर व मन समर्थ हो, धैर्य आदि गुणों का धारक हो। धैर्य आदि गुण चाहिए, धीर वीरता तो चाहिए भैया। देखो, कायरों का काम नहीं है जैन धर्म का पालन, आया समझ? प्रभु नो मार्ग छे शूरानो, कायर नो नहीं काम। क्या शूरवीरों का धर्म है, शूरवीरों का मार्ग है ये, कायर का काम नहीं है क्या? पहले मुके मस्तक अपनो, पछे लीजे प्रभु नो नाम। आया समझ? पहले अपना मस्तक चढ़ावे, तब जाके प्रभु का नाम लेवे, ऐसी एक कहावत है, गुरुदेव सुनाया करते थे। लेकिन वो पहली लाइन काम की है, कायर का काम नहीं है ये ना, घबराने वाले का धर्म नहीं है जैन धर्म। बहुत से तो क्या घबराते हैं, अरे कोई ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, क्या खाएंगे फिर, कैसे खाएंगे, पिसा हुआ तो हमसे नहीं खाया जाता है, ऐसा पतला पतला तो हमसे नहीं खाया जाता, स्वाद ही नहीं है, नमक बिना कैसे खाएंगे, हैं, शक्कर नहीं डाले तो दूध कैसे पिएंगे। अरे तू इनमें ही मर गया, तेरा जीवन जीवन रहा ही नहीं, पहले ही मरा हुआ ही है क्या? इतने जो विषय भोगों की लिप्सा हो, और जरा जरा से मैं घबरा जाता हो, छोटी सी फोड़ी भी हो जाए तो अरे कहीं कोई गांठ तो नहीं हो गई मेरे, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, पता नहीं कुछ ऐसी बीमारी सी लगती है मुझे तो अंदर, फालतू की कल्पनाएं बैठे बैठे। और बीमारी हो भी गई तो हो गई, अब क्या कर लेगा बता, घबराने से क्या होगा? घबराने से वो रोग दूर होता हो तो खूब घबरा, लेकिन घबराने से किसी का रोग दूर, बल्कि लौकिक में भी ऐसा कहा जाता है, हिम्मत रखने वाले के और नहीं घबराने वाले के वो बीमारी जल्दी ठीक होती है। कैंसर आदि जैसी बीमारियां उन लोगों के जल्दी ठीक हो जाती है जो आत्मविश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, वो जल्दी उबर जाते हैं उससे। और जो बात बात में घबराते हैं वो तो पहले ही मर जाते हैं, मौत के पहले मौत आ गई हो। समझ में आई बात? धैर्य आदि गुणों का धारक हो, धीर वीर होना चाहिए, निर्ग्रंथ वीतरागी गुरु, निर्वाह करने को समर्थ हो, ये भी जरूरी है, क्योंकि ध्यान रखना, ये प्रकरण उसका है कि जो मुनिराज के साथ में जाने वाला, भाई वो हानि करें, वो नहीं संभाल सकते हैं, और ये जबरदस्ती उनके माथे लग जाए कि मेरा तो अंतिम समय है साहब, मेरे को तो आपके साथ ले लो, है। अब वो नहीं संभाल सकते, वो भी अपनी सामर्थ्य जानते हैं ना, तो इसलिए लिखा निर्बंध वीतरागी गुरु, निर्वाह करने को समर्थ हो, यानी इसको साथ में ले जाने को, निभाने को समर्थ हो, देश काल सहायक का शुद्ध संयोग प्राप्त हो जाए। देश काल आदि में मतलब देश काल आदि इसके अनुकूल हो, और शुद्ध संयोग प्राप्त हो जाए,
तो महाव्रत अंगीकार करे, तो जाके वो महाव्रत ऐसे अंगीकार करे। किनके पास? मुनिराज के पास। कोई नहीं मिले तो घर में नहीं कर सकते क्या? उसकी भी बात आ रही। यदि उक्त बाह्य अंतरंग सामग्री प्राप्त नहीं, अगर ऐसे गुरु नहीं मिले, अगर ऐसा देश काल नहीं दिखता हो, अगर ऐसी सामर्थ्य नहीं हो गुरु की या स्वयं की, तो अपने परिणामों में ही भगवान पंच परमेष्ठि का ध्यान करके अरहंत आदि से ही आलोचना करे। ये मूल बात तो आलोचना के लिए थी। क्यों? कि आलोचना किसी गुरु के नजदीक की जाती। अब कोई गुरु नहीं हो तो क्या करे? कि जिनेंद्र देव के सामने जाकर के आलोचना कर लो। भाई नहीं है तो क्या करोगे? नहीं है सामर्थ्य, कोई गुरु भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि गुरु भी हर देश काल में उपलब्ध नहीं होता है ना। तो योग अनुयोग की बात है। तो अरहंत देव के सामने जाकर अपने पापों की आलोचना की जा सकती। अपनी योग्यता प्रमाण समस्त 5 पापों का त्याग करके गृह में रहता हुआ है। आगे ना बात, निराज का संग अगर नहीं मिलता है ना, तो घर में रहता हुआ अपनी योग्यता प्रमाण समस्त 5 पापों का त्याग करके, यहाँ प्रमाण शब्द जोड़ लेना। योग्यता के आगे प्रमाण शब्द आएगा। देखो क्या कह रहे हैं, यदि उक्त बाह्य अंतरंग सामग्री प्राप्त नहीं हो तो अपने परिणामों में ही भगवान पंच परमेष्ठि का ध्यान करके अरहंत आदि से ही आलोचना कर, और अपनी योग्यता प्रमाण समस्त 5 पापों का त्याग करके। अब ये योग्यता तो अगर मन में छल है तो असली योग्यता सामने नहीं आई। वहां बहानेबाजी करेगा, साहब हमारी तो इतनी योग्यता है, करते हैं ना, हमारी तो इतनी सामर्थ्य है, हमारी तो इतनी भूमिका है। तो निश्चल होकर के, छल रहित होकर के विचार कर, अपनी योग्यता प्रमाण समस्त 5 पापों का त्याग करके, पांचों ही पापों का त्याग करके गृह में रहता हुआ ही, घर में ही रहता हुआ महाव्रती के समान होकर, बनारसी दास जी जैसा नहीं, वास्तविक। बनारसी दास जी तो कोठरी में अकेले में रहते, ये अब सबके सामने वैसा ही हो जाए, है ना। महाव्रतादि के समान हो, महाव्रती के समान होकर रोग आदि की वेदना को कायरता रहित, हाय तोबा नहीं मचाए, बड़े धैर्य पूर्वक सहता हुआ, बहुत धैर्य सहित सहन करता हुआ, दुख रूप वेदना को बाहर प्रकट किए बिना ही सहे। क्या था? चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम। हाँ, ग्रह मेध्य अनगाराणा, वो ग्रह में रहने वाले अनगा ग्रह में रहने वाले और अनगारों के, दो है वो चीजें। ग्रह मेध्य माने तो सागार है, और अनगार माने अनगार है, मुनिराज, वो अलग बात है। यहाँ तो कह रहे महाव्रती के समान घर में रहता हुआ रोग आदि की वेदना को कायरता रहित बड़े धैर्य पूर्वक सहता। और ये धैर्य तभी संभव है जब इसको अपना आत्म स्वरूप मालूम, अपने आत्म स्वरूप की महिमा भाषित, तभी संभव, उसके बिना संभव नहीं है। जिसे अपने आत्मा की महिमा नहीं, उसको ये धैर्य हो ही नहीं सकता। उसे धैर्य नहीं मिलने वाला, कैसे हो उसको ये धैर्य बताओ। एक वो भजन था ऐसा, विपत में धर धीर, है? रे नर विपत्ति में धर धीर, विपत्ति में धैर्य धारण करो। यहाँ विपत्ति की बात नहीं, ये तो अंत समय सबका ही आना है। विपत्ति हो चाहे संपत्ति हो, उससे क्या फर्क पड़ता, संयोग वियोग कोई विशेष बात नहीं। धैर्य पूर्वक सहता हुआ दुख रूप वेदना को बाहर प्रकट किए बिना ही सहे। बहुत से होते हैं ना ऐसे बच्चे, जैसे करते हैं बिल्कुल, हर एक से कहेंगे मेरे यहाँ ऐसा दुखता है, मेरे यहाँ ऐसा होता है, मेरे यहाँ ऐसा होता है। अरे तू क्यों इतना घबराता है? क्यों हर एक के सामने रोना रोता है? वो ऐसा नीति शतक में भी एक छंद आता है ऐसा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनम वचः, क्या? रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनम वचः। कि तू हर एक के सामने ही है, हर एक के सामने दीनहीन वचन मत बोल। हर एक के सामने बोलेगा तो तेरी बात की इज्जत भी घटेगी और तेरी कोई कीमत नहीं रहेगी। ये हर एक के सामने रोना रोने की आदत होती है बहुत से लोगों को।
और बहुत से होते हैं जो किसी को नहीं बताते, तो तकलीफ हो अंदर में होती है, कोई दिक्कत नहीं, धैर्य पूर्वक सहन करते, धीर वीरता चाहिए। दुख रूप वेदना को बाहर प्रकट किए बिना ही सहे, कर्म के उदय को अपने स्वभाव से भिन्न जानकर, क्या कर्म का जो उदय है, कर्मोदय की वजह से उसको ये सब परिस्थितियां मिली है, ये जो कुछ भी अनुकूलता प्रतिकूलता बाहर में है वो कर्मोदय से मिली है। अब उसको अपने स्वभाव से भिन्न जाने सबसे पहले, और भिन्न जानकर समस्त शत्रु मित्र संयोग वियोग में साम्य भाव धारण करते हुए परिग्रह आदि की उपाधि को त्याग कर विकल्प रहित हो जाए। समस्त परिग्रह की उपाधि को छोड़े, दूर से ही छोड़ दे, समस्त शत्रु मित्र संयोग वियोग में साम्य भाव धारण, उनमें सब में समता रखे। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में काच कनक में समता, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता। क्यों? क्योंकि बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं, ऐसा अक्षय है शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी। और तन से जिसका एक के नहीं हो, सुत थी मित्रों से कैसे, चर्म दी दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। मैंने अलग अलग जगह की पंक्तियां बोली है, वो विषय जहां पे आता है ना, ये विचार करने की चीजें, बहुत बढ़िया वाक्य हैं वो, और बहुत बढ़िया अनुवाद किया है बाबूजी ने भावना 32। वो तो निरंतर पढ़ने जैसा है। दुख रूप वेदना को बाहर प्रकट किए बिना सहे, कर्म के उदय को अपने स्वभाव से भिन्न जानकर सब में समभाव रखे, शत्रु हो मित्र हो। अरे देखो, समभाव जहां हुआ वहां कौन तो शत्रु और कौन मित्र, वहां फिर शत्रु मित्र दिखेगा क्या? हाँ ये शत्रु है लेकिन मैं इसके प्रति समभाव रखता हूँ। जहां तूने ये कहा कि ये शत्रु है और मैं समभाव रखता हूँ, तूने समभाव रखे ही। क्या कहते थे गुरुदेव? मुझे क्षमा करना अगर किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो। तो पर्याय दृष्टि से देखने पर ही क्षमा मांगते थे, यहाँ तो शत्रुता मित्रता, कैसा विचार। संयोग वियोग में कोई भी बाहर में कैसी परिस्थिति बन जाए, कैसी परिस्थिति बन, हाँ तो भेद करके यूं समझाया है यहाँ पे, शत्रु मित्र आदि लौकिक दृष्टि से कहा। संयोग वियोग में साम्य भाव धारण करते हुए परिग्रह आदि की उपाधि को, ये सारी उपाधि तो है और क्या है, इस उपाधि को त्याग कर विकल्प रहित हो जाए, विकल्प रहित हो जाए, सारे विकल्पों को दूर से ही छोड़ दे। देखो समय तो हो गया है अपना, अब आगे इसमें और बाकी है अभी तो, आधी आधा भावार्थ और शेष है। संन्यास के समय क्या क्या करना चाहिए और भी बात आएगी आगे ना, और इसमें जो 10 दोष हैं प्रायश्चित आदि के वो भी आएंगे, उनको देखेंगे अपन। लोग बोल लेते हैं एक बार, आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन् महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम् चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, चंद सूर हो दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, चंद सूर हो दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, पक्ष सकल भक्ष करत है स्याद बाद में सानी, पक्ष सकल नय भक्ष करत है स्याद बाद में सानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी,
वे प्राणी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी।